अजीज़ तलबा तलबात, हमारा एक अगली टर्म जिसको हमने इस्तेमाल करना है वो है फितना। तो फितना से क्या मुराद है? फितना से मुराद होती है हंगामा खड़ा करना, किसी शख्स की, किसी जमात की, किसी गिरोह की आज़ादी और अमन को गारत कर देना, दो या दो से ज़्यादा इंसानों को आपस में लड़ाना, जड़े बनवाना, अवाम को तकलीफ़ और मुसीबत में फंसाना और इसी तरह के दीगर काम करना। फितना जो है वो यानी यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि फितना एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से फसाद बरपा हो, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हों, जिसकी वजह से लोगों के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हों, लोगों की आपस में लड़ाई हो। और ये यानी एक बड़ी कभी बुराई है। तो हमें इससे बचना चाहिए, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि फितना का मादा जो है फतन से है और इसके लغوی मानी है सोने को आग में तपा कर खड़ा करना, ये भी इसकी मीनिंग है। लेकिन जो पहले हमने जिक्र किया है जिसमें फितना है फसाद बर्पा करना, अमन गारत करना, लोगों को आपस में लड़ा देना, उनके दड़े बनाना, अवाम को तकलीफ़ देना, तो इसके बारे में जो है वो बड़ी सख्त किस्म की वईद भी है। और कुरान मजीद में इसको जो वो कत्ल से भी शदीद बड़ा गुनाह करार दिया गया है। फितना को जो वो यानी कत्ल से भी ज़्यादा बड़ा गुनाह करार दिया गया है और इससे ज़्यादा शदीद माना गया है इसको। तो हमें इन फितने से जो है वो इस किस्म के मामलात से अपने आप को बचाना चाहिए और इससे बचना चाहिए। इसके अलावा जो इसके दीगर मीनिंग हैं, तो ये चूँकि हमने उर्दू और जनरल मीनिंग में हमारी ज़बान में भी फितना जो है वो कहते हैं फसाद बर्पा करने को, शोर शराबा करने को, लड़ाई झगड़ा करने को या लड़ाई झगड़ा करवाने को, ठीक। लेकिन फितना के मतलब सिर्फ जो है वो लड़ाई झगड़ा ये नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये भी होता है कि किसी यानी सोने को आग में तपा कर खरा खोटा मालूम करने को भी फितना ही कहते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में फितना जो है वो एक यानी आजमाइश को भी फितना ही कहते हैं। यानी जितनी आपको तकलीफ़ दी जाएगी और जितना आपको आजमाया जाएगा, तो वो भी इसको जो है वो एक मीनिंग इसके फितना के भी हैं। तो इसे हमें समझना चाहिए कि जो है वो यानी हमें कौन सा, लेकिन यहाँ पे जो जिसको डिस्कस किया जा रहा है वो है वो वाला फितना जो लोगों के दरमियान फसाद पैदा करता है। हम जानते हैं कि दो भाइयों को, दो रिश्तेदारों को, दो ख़ानदानों को, दो कबीलों को लड़ाना जो है वो इंतहाई ख़तरनाक अमल है। और ये ऐसा अमल करने वाला जो है वो फितना बर्दाश्त कहलाता है। यानी कोई ऐसा फ़र्द जिसकी वजह से या किसी उस अमल की वजह से, उसके कोल की वजह से, उसके फ़ेल की वजह से इस तरह के हालात पैदा हों, तो ऐसे शख्स को जो है वो फितना बर्दाश्त कहते हैं। तो हमें इस तरह के फितने से जो है वो बचना चाहिए। फिर फितना की जो है मुख्तलिफ़ किस्में हैं। मिसाल के तौर पर इंसान के अंदर का फितना भी होता है। इंसान के अंदर का फितना ये है कि उसका दिल सख्त हो जाता है और इबादत की तरफ, और उसकी जो लज्जत है वो इबादत की उसको महसूस कोई नहीं होती है। तो ये भी एक फितना की किस्म है कि इंसान का दिल सख्त हो जाए और उसको इबादत में मज़ा ना आए। उसके अलावा घर का फितना हो सकता है जिसमें घर का निज़ाम ख़राब हो जाता है और निज़ाम जो ख़ानदारी है वो ख़राब हो जाता है। फिर एक फितना जो है वो समुंदर में जैसे कहते हैं तूफ़ान का उठना, वो भी फितना कहलाता है। तो उससे जो है वो इस तरह के जो फितने हैं उससे निज़ाम ममलकत जो है वो ख़राब हो जाता है। उसके अलावा जो वो यानी मिली फितना है वो इस तरह से है कि मखसूस जो है वो ग्रोह बनाए जाएँ, उनको आपस में लड़ाया जाए, उनको आपस में जो है वो यानी ऐसे हालात पैदा किए जाएँ कि वो आपस में मिल कर बैठ ना सकें और एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाएँ। तो इसमें जो है वो इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। हमें अपने तलबा को ये भी बताना चाहिए कि उनका ऐसा अमल जिसकी वजह से कोई फसाद हो, कोई लड़ाई हो, किसी की नाराज़गी पैदा हो, किसी के घर के हालात ख़राब हो जाएं, या किसी के अंदर ऐसी खूबियाँ डालने की कोशिश की जाए जिससे उसकी इबादत और उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उनमें खलल पैदा हो, तो ये सारा अमल जो वो फितना के ज़मरे में आता है। हमें चाहिए कि हम अपने तलबा को इस तरह के जो अमाल हैं उनके बारे में आगाह करें, उनको समझाएं, उनको बताएं कि इस तरह के जो अमल है वो फितना कहलाता है। और फिर कौन कौन से हमारे जो अमल हैं, कौन कौन से हमारी अक़वाल हैं, कौन कौन से हमारी जो बातें हैं वो इस तरह के हालात पैदा कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि एक जगह से एक बात को उठाकर दूसरी जगह ले जाना और वो उसको अपने पास से कुछ मिला जुला कर उस बात को बढ़ाना, और उसका मकसद ये हो कि दो लोगों की आपस में नाराज़गी पैदा हो, लोगों की हालात मामूल पर ना है, लोगों के एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ाई पैदा हो, तो ये जो अमल है वो फितना कहलाता है। इससे हमें चाहिए कि हम अपने तलबा की रहनुमाई करें और वह इस फितना से और इस तरह के अमाल से बचने की कोशिश करें। ये हमारा यानी बहसीत उस्ताद हमारा बुनियादी हक बनता है और हमारे ज़िम्मे फ़र्ज़ है और हमारे पर फ़र्ज़ ऐन है कि हम इसको
جو وہ اس طرح کے اعمال سے بچائیں، چونکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ قرآن مجید میں جو ہے وہ اس کو فتنہ کو جو ہے وہ یعنی جو قتل سے بھی شدید قرار دیا گیا ہے۔ تو ایک قتل سے جو ایک انسان کا جو ہے وہ خون ہوتا ہے، لیکن معاشرے پورے کا جو ہے وہ فساد برپا کرنے سے اس کا پورا جو نظام ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں خود بھی بچنا چاہیے اور اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو بھی بتانا چاہیے کہ ان کے یہ جو اعمال ہیں، ان کے اس طرح کی جو حرکات ہیں ان سے جس سے فتنہ فساد پیدا ہو، ان سے ان کو بچنا چاہیے، ان کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیتی عمل میں ضروری ہے کہ ہم بچوں کو جہاں پہ جو وہ اچھائیوں کی جو بتاتے ہیں کہ یہ والے عمل کریں تو یہ اچھے ہیں، یہ والے عمل کریں، اس طرح کے اعمال کرنے سے جو وہ اچھا ہوتا ہے اور یہ اعمال نیکی کے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں یہ بھی کچھ ایسی جو ہے وہ باتیں بھی بتانی چاہیے جن میں ہم انہیں بتائیں کہ یہ والا کام ان کا عمل جو ہے ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ یہ والا عمل کریں گے تو ان کو نقصان ہوگا، معاشرے کو نقصان ہوگا، لوگوں کو نقصان ہوگا۔ یعنی ہمیں جو ہے وہ امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ نہی عن المنکر جو ہے وہ اس کا بھی عمل کرنا چاہیے۔ یعنی ہمیں جو اچھی باتوں کا جہاں تعلیم و تربیت میں اچھی باتوں کی ترغیب دینی ہے، اچھی باتوں کی تعلیم دینی ہے، وہاں پہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو وہ ایسی چیزوں سے، برائیوں سے بھی منع بھی کریں اور برائیوں سے بھی روکیں۔ تو جہاں پہ ہم نے بہت سی باتیں پڑھی ہیں، بہت سی باتیں سنی ہیں وہ اچھائیوں کی تھی، تو وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے طلباء کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی فیملی کو اس کی تلقین کرنی چاہیے۔ تو ان میں جو وہ ایسے اعمال ہیں جن سے خرابی پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے جو مخصوص لفظ ہے وہ ہے فتنہ۔ تو ہمیں ایسے تمام اعمال سے جو فتنہ کے زمرے میں آتے ہیں ان سے اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو اور باقی جو ہمارے احباب ہیں، جو ہمارا حلقۂ احباب ہے، اس میں ان چیزوں کو ڈسکس بھی کرنا چاہیے، ان کو اس کا مطلب بھی سمجھانا چاہیے اور ان کو عملی طور پر جو انہیں بتانا چاہیے کہ ہمیں اس سے بچنا ہے، اور ہمیں خود بھی اپنی ذات کے حوالے سے بھی ہمیں جو ایسی تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، اور ایسی تمام چیزوں سے بچ کر ہمیں جو ہے وہ بطور رول ماڈل ہمیں ثابت کرنا چاہیے کہ یہ والی چیز جو ہے وہ یعنی معاشرے میں خرابی پیدا کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا ہے، چغل خوری ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ غیبت ہے، یہ کچھ ایسی اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے معاشرے کا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں عملی طور پر بھی ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور جو اپنے طلباء ہیں، ہمارا جو حلقۂ احباب ہے، ان کو بھی ہمیں بتانا چاہیے، انہیں ہمیں سمجھانا چاہیے کہ وہ ایسے کسی عمل کا حصہ نہ بنے جس سے دوسروں کے لیے مسائل پیدا ہوں، دوسروں کے لیے جو ہے وہ ان کے اپنا جو نظام ہے وہ خراب ہو جائے، معاشرے کا نظام خراب ہو جائے۔ بلکہ ہمیں ہمیشہ ایسے اعمال کرنے چاہیے جس سے معاشرے کا سکون برقرار رہے اور لوگ ہمیں جو وہ اچھا شہری، اچھا انسان سمجھیں۔ اور اگر ہم فتنہ فساد کی طرف جائیں گے تو کبھی بھی لوگ جو ہمیں اچھا انسان نہیں سمجھیں گے۔ تو اس طرح سے یہ جو ایک اہم عمل ہے، یعنی اس سے جو ہے وہ ہمارا عمل کہ ہم رول ماڈل بنیں، اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور برائی سے اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو، عزیز و اقربا کو بھی اس سے بچانا چاہیے، اور اپنے طالب علموں کو بھی اس سے آگاہ کرنا چاہیے۔